ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 जुलाई 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की मुरली हम दो शब्दों पर लेंगे, गहराई में जाएंगे और वो दो शब्द हैं, एक करण करावनहार और दूसरा शब्द है करणहार। जो आज के बाबा ने वरदान में कहा कि कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भाव। तो दुनिया में भी देखो, अगर हम भक्ति मार्ग में भी देखें तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे वो कराने वाला करा रहा है, उसकी मर्जी के आगे किसकी मर्जी चलती है। तो कराने वाला तो वही एक है, करने वाले हम सब हैं। तो करावनहार और करणहार। करावनहार मतलब खुद करता कुछ नहीं है, वो करवाता है। तो वो करण करावनहार ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना कराता है, शंकर द्वारा सृष्टि का विनाश कराता है और विष्णु द्वारा सृष्टि की पालना करवाता है। तो इसलिए उसको कराने वाला कहा जाता है। करा रहा है, हम किए जा रहे हैं, करने वाले। इसलिए दुनिया में कई बार लोग बोलते हैं कि हम सब कठपुतलियां हैं, वो अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। तो ये स्मृति अगर रहे, पता नहीं उसकी मर्जी से चलता है, लेकिन ये अगर स्मृति रहे कि वो परमात्मा करा रहा है, मैं कर रहा हूं निमित्त बनकर, तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे। करण करावनहार तो वही है। और अगर वो करा रहा है हमसे, भगवान अगर कोई कर्म कराएगा तो गलत कर्म तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही ईश्वरीय सेवा हम आत्माएं कर रही हैं और वो परमात्मा करा रहा है, तो बेपरवाह बनेंगे, तो परवाह नहीं होगी, तो बेफिक्र बादशाह बनेंगे, निश्चित जीवन का अनुभव करेंगे। बेफिक्र बादशाह का मतलब, बेपरवाह बादशाह का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी जिम्मेवारियों को ना समझें। बेपरवाह बादशाह का मतलब ये होता है कि हमने कर्म किया, पूरी शिद्दत से किया, लेकिन इसके बाद भी मनवांछित सफलता नहीं मिली, तो बेपरवाह। भगवान का कार्य है, वो करा रहा है, हुआ तो भी अच्छा, कम हुआ तो भी अच्छा है। और मुख्य बात, सबसे बड़ी बात क्या है, वर्तमान में जीना हमें सिखलाता है। अगर बेपरवाह बादशाह हम हैं, कल की कोई चिंता नहीं, ना काल की कोई चिंता। कल क्या होगा कोई चिंता नहीं, उसको क्या निश्चय रहेगा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। क्यों? कराने वाला करा रहा है, वो अच्छे से अच्छा है। हम सब का अनुभव है कि बहुत बार कुछ परिस्थिति आती है तो हम उस परिस्थिति को बोलते हैं अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। परंतु थोड़े दिनों बाद क्या लगता है, अरे हो गया, अच्छा हुआ। शुरू में लगता था, बाद में लगा ठीक हुआ। कई बार कई लोगों का ट्रांसफर होता है तो सोचते हैं अरे ट्रांसफर ठीक नहीं हुआ, वही ठीक था।
बदलाव सबको मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना, परंतु थोड़े दिन जब रह लेते हैं 2 4 6 महीने 1 साल, फिर कहते हैं ठीक ही हुआ, यहाँ बहुत अच्छा है। तो कहने का भाव ये है कि जब हमारा साथी स्वयं भगवान है तो गड़बड़ तो हो ही नहीं सकता है। तो हमेशा ये स्मृत रखें कि कराने वाला कर रहा है, मैं करनहार किए जा रहा हूं। तो कभी भी चिंतित नहीं होंगे, निश्चिंत जीवन का अनुभव करेंगे, और निश्चिंत जीवन ही तो चाहिए, है ना। दूसरा बाबा ने कहा कि सेवा करते हुए अगर कोई विकर्म हो जाए, पहली बार तो होना नहीं, अगर कोई हो जाए तो छिपाना नहीं, परमात्मा से बता देना। थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा था कि आधा हम माफ कर देंगे। गलती करके और अगर फिर हमने छिपाया तो बड़ा नुकसान हो जाता। कई बार हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रीज में कि कुछ गलत हो गया तो उसको छिपाने के लिए और गलत किया, इसलिए एक गलत को छिपाने के लिए 100 गलत और करने पड़ते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा सावधान रहना है, कोई भी विकर्म हो जाए, कोई भी विकार में चले जाएं तो हमें छिपाना नहीं चाहिए। और बाबा ने कहा कौन सा लक्ष्य हमेशा सामने रखो तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। लक्ष्य तो आगे बढ़ने का है ना, तो हमेशा सलक्ष्य रहे कि हम सपूत बच्चा बन करके माता पिता के तख्त नसीन बनेंगे। ब्रह्मा बाबा और मम्मा तख्त नसीन बनना मतलब वो सतयुग में राजगद्दी पर बैठेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो उनके तख्त को रिप्लेस करने वाले, उसको कहा जाता है तख्त नसीन। लेकिन तख्त नसीन कौन बनेगा? जो बाबा के दिल तख्त नसीन यहाँ बनेगा, यानी हर कदम में फॉलो फादर करना। फॉलो फादर मतलब ब्रह्मा बाबा को। ऐसी कोई चलन नहीं कि चलनी है, बाबा ने कहा, जिससे बाबा का नाम खराब हो। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं, सपूत बच्चे उनको कहा जाता है। और वो ये यात्रा, ये जीवन हमारा क्या है? यात्रा है। उस यात्रा में सदैव तत्पर रहते हैं। दुनिया में भी जो जिस्मानी भी यात्राएं की जाती हैं, कहीं भी जाएं, अमरनाथ यात्रा जाएं, बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, 4 धाम जाएं, कुछ भी करें, तो जब हम यात्रा जाते हैं, कोई भी जाता है, तो उस समय बड़ा प्योर रहते हैं, विकार के वशीभूत नहीं होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अगर विकार के वशीभूत होंगे तो सत्यानाश, अर्थात सत्य जो हमारे अंदर है, ट्रूथनेस है, वो खत्म हो जाएगी। तो उसका ध्यान रखना है। और आज बाबा ने फिर से याद दिलाया, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रोना पड़ेगा, आज हंसे कल रुला न देना। तो ये ध्यान में रहे कि हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं जो हमें सतयुग में लेकर जाने वाला है। तो फिर कभी भी कोई भी गलत कर्म नहीं होगा। अगर हमें देख रहा हो, हमें महसूस हो रहा हो, जैसे आजकल दुनिया में बोलते नहीं कि आप सीसीटीवी के कैमरे की पैनी नज़र में है, तो वैसे हमें एक स्लोगन बना देना चाहिए कि हम भगवान की पैनी नज़र में हैं। तो अगर भगवान की पैनी नज़र में है तो विकर्म तो हो गई नहीं। ये नशा रहे कि हम विचित्र बाप की विचित्र संतान है। शरीर में है तो चित्र है, आत्मा का तो कोई चित्र नहीं है ना, सूक्ष्म है, बिंदु स्वरूप है ना। बाबा ने कहा अगर कोई विकर्म हुआ, एक तो ईश्वरीय संतान हम बने, सारी दुनिया हमको उस नजरों से देखती है, तो फिर धर्मराज द्वारा, दुनिया में भी कहते हैं धर्मराज द्वारा सजा मिलेगी, है ना। तो जो कर्म हमने किया, कल जो किया उसका फल आज, आज जो करेंगे उसका फल कल मिलेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है। कई बार कई बच्चे डर जाते हैं कि बाबा ने कहा कि 1 का 100 गुना दंड होगा, है ना। जैसे आप देखो जो गीता पर हाथ रख करके नहीं कसम खिलवाते हैं जस्टिस, तो भगवान कहता धर्मराज तो चीफ जस्टिस है। तो बाबा ने जो कहा ना कि अगर तुमने
सुनाया नहीं, बताया नहीं तो 100 गुना दंड मिलेगा। अब इसको अच्छी तरह से समझना है। 100 गुना इसका मतलब ये नहीं है कि अज्ञान काल में जो मिलता था उससे 100 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम ज्ञान में चलते हैं तो प्राप्ति कितनी होती है? पदम गुणा। अब अगर गलती किया तो 100 गुना नुकसान हो जाएगा। तो कैलकुलेट करो, फायदे का सौदा है नुकसान का, है ना। और फिर बाबा ने आज कहा, बाबा पुरुषों से नारी पर जास्ती रहम दिल लेते, ऑफ कोर्स, क्योंकि नारियों के साथ अत्याचार हुआ तो भगवान ने ज्ञान का घड़ा उनके ऊपर ही रखा है, माताओं के ऊपर। माताओं का नाम भी है नीलम परी, पुखराज परी, वो सब बाबा ने कहा। तो अब हमें बाबा की बतलाए गए रास्ते पर चलना है। फॉलो फादर, खबरदारी रखना है। भगवान से कुछ छिप तो सकता नहीं। बाबा तो जानी जाननहार है, दिल में बैठ के जान देखता नहीं, लेकिन सब कुछ जान सकता है, इसलिए छिपाना कुछ नहीं है ना। तो मंजिल ऊंची है। हमें सतयुग में जाना है तो 16 कला संपूर्ण बनना है। त्रेता में जाएंगे तो 2 कला कम हो जाएंगी, 14 कला होंगे। तो अब हमें बहुत ही अटेंशन रख करके पुरुषार्थ करना है। ध्यान रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख करके और करेंगे। हमें देह अभिमान आया तो दूसरे भी करेंगे, इसलिए उसका भी ध्यान देना है। और इसी सूर्य पाठशाला में मुरली जरूर सुनना है, नई नई पॉइंट्स मिलती है ना। बाबा ने कहा कोई तो मोह के भी ऐसे कीड़े होते हैं जैसे बंदर बंदरिया, तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है। जितना जितना हम इस ज्ञान का दान देंगे उतना उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, है ना। और बहुतों के आशीर्वाद मिलेगी, जिसको कहा जाता है दुआएं। तो हमें दुआएं लेनी है, बहुत मीठा रहना है। संबंध दोनों तरफ से निभाना है, लौकिक भी निभाना है, लौकिक भी निभाना है। तो आज का होमवर्क है, ध्यान रखना है कि कोई भी विकर्म तो करना नहीं है, और अगर गलती से हो भी जाए तो छिपाना नहीं, भगवान से बता देना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। हमको वापिस बाबा के पास जाना है, इसलिए सबसे ममत्व मिटा देना है और खुद से बातें करके प्रफुल्लित रहना, हर्षित मुख रहना है ना। जो आज वरदान की चर्चा किया, कराने वाला कर रहा है इसमें तेरा निमित्त बन, हर कार्य करने वाले बेपरवाह बादशाह बन। तो हमेशा ये स्मृति रखना है कि कराने वाला करा रहा है, मैं आत्मा कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो उससे भी अच्छा, और जो होने वाला वो सबसे अच्छा, है ना। ऐसा बहुत बार हुआ है हम सबके साथ कि सोचा ये था वो कुछ और गया। जैसे मान लो कई बार होता है कि ये वाली जॉब हमें यहाँ नहीं मिली तो हम बड़ा निराश हो जाते हैं कि हमें भी मिलनी चाहिए, लेकिन बाद में पता चला उससे अच्छी मिल गई। वहाँ होते तो हो सकता उसको न छोड़ पाते। तो ये बहुत सारी बातें हैं। स्लोगन है, अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। मतलब हमारे जो संबंध संपर्क में आए, है ना, उसको सुख चैन की अनुभूति हो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा करणहार, करण करावनहार परमात्मा की संपूर्ण श्रीमत पर चलने वाली, निमित्त बनकर हर कार्य करने वाली बेपरवाह बस आत्मा हूं। इस रूहानी यात्रा पर संभल कर चलने वाली, पवित्र बनकर पवित्र बनाने वाली प्रफुल्लित आत्मा हूं। अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन के द्वारा हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराने वाली सच्ची सेवाधारी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का
इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।